एक समय की बात है, प्राचीन भारत के हरे भरे जंगलों में पिंगलक नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा शेर रहता था। पिंगलक ने पशु साम्राज्य पर शासन किया और उसकी प्रजा उसकी ताकत और बुद्धि के लिए उसका सम्मान करती थी। एक दिन उसने राज्य पर शासन करने में सहायता के लिए एक मंत्री नियुक्त करने का निर्णय लिया। सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद पिंगलक ने दमनक नाम के एक चतुर सियार को अपना मंत्री चुना। दमन का अपनी चतुराई और बुद्धि के लिए जाना जाता था और उसे बुद्धिमान शेर की सेवा करने में खुशी होती थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, पिंगलक और दमनक ने पशु साम्राज्य में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए मिलकर काम किया। हालांकि दमनक के मन में सत्ता की गुप्त इच्छा थी और वह स्वयं राजा बनने की इच्छा रखता था। एक दिन दमनक एक प्रस्ताव लेकर पिंगलक के पास पहुंचा। महाराज, उसने कहा, मैंने एक जादुई जड़ी बूटी के बारे में सुना है जो आपको और भी मजबूत और बुद्धिमान बना सकती है। यदि आप इसका सेवन करेंगे तो जंगल में कोई भी जानवर आपके शासन को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा। इस विचार से उत्सुक होकर पिंगलक ने पूछा, मुझे यह जादुई जड़ी बूटी कहाँ मिल सकती है और मैं इसे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? दमनका ने उत्तर दिया, महामहिम, जड़ी बूटी कराटक पर्वत के शिखर पर स्थित है, जो चुनौतियों से भरा एक विश्वासघाती पर्वत है। मेरा सुझाव है कि आप मुझे इसे लाने के लिए भेजें, क्योंकि मैं तेज और चतुर हूँ। जड़ी बूटी के साथ आपका शासन निर्विवाद होगा। पिंगलक दमनक की योजना से सहमत हो गया और उसे कराटक पर्वत की खतरनाक यात्रा पर जाने की अनुमति दे दी। पिंगलक को कम ही पता था कि दमनक के कुछ गलत इरादे थे। जैसे ही दमनक ने कराटक पर्वत की ओर यात्रा की, उसे 4 दोस्तों के एक समूह का सामना करना पड़ा। संजीवक नामक एक बैल, पिंगा नामक एक बंदर, सुद्धि नामक एक खरगोश और हिरी नामक एक नेवला। ये चारों दोस्त एक साथ मिलजुल कर रहते थे और उनके बीच दोस्ती का गहरा रिश्ता था। दमनका की खोज के बारे में उत्सुक होकर मित्र उसके पास आए और पूछा, प्रिय महोदय, आप कहाँ जा रहे हैं और आपको जंगल के हमारे हिस्से में क्या लाया है? शब्दों में हमेशा तेज रहने वाले दमनक ने उत्तर दिया, मैं कराटक पर्वत से जादुई जड़ी बूटी लाने के लिए राजा पिंगलक के मिशन पर हूँ। राजा का मानना है कि इसकी शक्ति से वह पूरे पशु साम्राज्य की सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित कर सकते हैं। मित्र उत्सुक थे और दमनका की खोज में उसकी सहायता करना चाहते थे। उन्होंने प्रस्तावित किया, हम भी पशु साम्राज्य की भलाई की कामना करते हैं। आइए हम इस यात्रा में आपके साथ शामिल हों। दमनका ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपने साथ चलने के लिए दोस्तों का स्वागत किया। उन्हें नहीं पता था कि दमनका के मन में एक भयावह योजना थी। उसने सोचा, एक बार जब हम विश्वासघाती पर्वत पर पहुंच जाएंगे तो मैं इन दोस्तों को खत्म करने का एक तरीका ढूंढूंगा और राजा का अनुग्रह और विश्वास हासिल करते हुए अकेले लौटूंगा। जैसे ही समूह जंगल में गहराई तक गया और कराटाका पर्वत के पास पहुंचा, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें खड़ी चट्टानों, उफनती नदियों और घने जंगलों का सामना करना पड़ा। हालांकि दोस्तों ने प्रत्येक बाधा को दूर करने के लिए अपनी अद्वितीय शक्तियों का उपयोग करते हुए एक साथ काम किया। जैसे ही वे कराटक पर्वत के आधार पर पहुँचे, दमनका को अपनी योजना को क्रियान्वित करने का अवसर मिला। वह दोस्तों के पास आया और बोला, प्रिय साथियों, आगे का रास्ता खतरनाक और खतरों से भरा है। मेरा सुझाव है कि हम अधिक जमीन घेरने के लिए अलग हो जाएं और जादुई जड़ी बूटी को तेजी से ढूंढें। संजीवक बैल, आप बाईं ओर जाएं, पिंगा बंदर दाहिनी ओर,
शुद्धि, खरगोश, बीच का रास्ता अपनाओ। और हिरी, नेवला, मेरे पीछे आओ। दमनका के फैसले पर भरोसा करते हुए दोस्त अलग होने के लिए सहमत हो गए। हालांकि जैसे ही वे अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़े, दमनका ने नेवले, हिरी को एक एकांत स्थान पर ले गया और फुसफुसाया, हिरी, मुझे तुम्हारे साथ साझा करने के लिए एक रहस्य है। अन्य 3 दोस्तों ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची है। वे तुम्हें धोखा देने की योजना बना रहे हैं और जादुई जड़ी बूटी खोजने का सारा श्रेय लीजिए। आपको अपनी सुरक्षा के लिए शीघ्रता से कार्य करना चाहिए। हिरी हालांकि शुरू में संशय में था, दमनका की चालाकी का शिकार हो गया। संदेह और भय से भरकर हिरी ने दूसरों का सामना करने का फैसला किया, इससे पहले कि वे कथित तौर पर उसे धोखा दे सकें। इस बीच दमनका राजा के पास लौटा और उसने बताया कि दोस्तों ने खोज छोड़ दी है और वह जादुई जड़ी बूटी की खोज करने वाला एकमात्र नायक रह गया है। दमनक के धोखे से अनभिज्ञ पिंगलक ने उसे प्रशंसा से पुरस्कृत किया और उसे राज्य में महान प्रभाव वाला पद देने का वादा किया। कराटा का पर्वत पर वापस तीनों दोस्त हिरी के अचानक आरोपों से हैरान थे। उन्हें एहसास हुआ कि दमनक ने उनके बीच कलह के बीज बोए थे। सच्चाई को उजागर करने का दृढ़ संकल्प करके वे फिर से एकजुट हुए और दमनका का सामना करने का फैसला किया। जैसे ही वे शेर की मांद के पास पहुँचे, दोस्तों ने दमनक को पिंगलक के सामने अपनी कथित वीरता के बारे में शेखी बघाड़ते हुए सुना। विश्वासघात से क्रोधित होकर वे मांद में घुस गए और दमनका की चालाक साजिश का खुलासा किया। पिंगलक ने दमनक के धोखे से क्रोधित होकर उसे तत्काल राज्य से निर्वासित करने का आदेश दिया। बुद्धिमान शेर फिर चारों दोस्तों की ओर मुड़ा और गलतफहमी के लिए माफी मांगी। उन्होंने जानवरों के साम्राज्य में शांति बनाए रखने में एकता और विश्वास के वास्तविक मूल्य को समझते हुए उनकी वफादारी और दोस्ती की सराहना की। अंत में पिंगलक ने मित्रों को अपने विश्वसनीय सलाहकारों के रूप में बहाल किया और वे एक साथ मिलकर राज्य पर शासन करते रहे। जंगल समृद्ध हुआ। अंत में पिंगलक और उसके 4 दोस्तों की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो विश्वास, वफादारी और एकता के स्थायी मूल्यों की याद के रूप में पीढ़ियों से चली आ रही है। और इसलिए प्राचीन भारत के हरे भरे जंगलों में पिंगलक और उनके सलाहकारों की विरासत जीवित रही, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही।